नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। एआईएमआईएम प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर नॉनस्टॉप पॉलिटिक्स जारी है। इसी बीच ओवैसी पर जानलेवा हमला करने वाले सचिन ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। सचिन ने अपने बयान में कहा है कि उसने ओवैसी को गोली मारने की नीयत से उन पर फायरिंग की थी। जैसे ही सचिन ने पहली गोली चलाई, असदुद्दीन ओवैसी की नजर पड़ गई और वो सीट पर नीचे झुक गए। सचिन ने कहा कि जब ओवैसी नीचे झुक गए तो उसने गाड़ी में निचली तरफ गोली चला दी, यानी कि ओवैसी अगर समय रहते शूटर को नहीं देखते तो गोली उन्हें लग सकती थी। अपने कबूलनामे में सचिन ने कहा है कि उसने ओवैसी का जगह जगह पीछा किया। मेरठ में रैली के दौरान भी वो गोली चलाने वाले थे, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से कामयाब नहीं हो पाए। सचिन ने पुलिस से पूछताछ में यह भी खुलासा किया है कि उसकी पिस्टल में 5 गोलियां थी। शूटर सचिन के कबूलनामे से यह बात साफ हो जाती है कि दोनों आरोपी असदुद्दीन ओवैसी पर जानलेवा हमला करने के इरादे से वहां पर आए थे, लेकिन सही वक्त पर ओवैसी की नजर शूटर्स पर पड़ गई और उनकी जान बच गई। अब आपको वर्ड टू वर्ड बताते हैं कि आखिर अपने कबूलनामे में सचिन ने और क्या कहा। ज्यों ही असदुद्दीन ओवैसी की लैंड रोवर डिस्कवरी छिजारसी टोल पर शाम के वक्त गुजर रही थी, मैंने और शुभम ने एक राय होकर असदुद्दीन ओवैसी को मारने के लिए कार को टारगेट करके पिस्टल से गोली चलानी शुरू कर दी। मेरी पिस्टल की मैगजीन में 5 गोली भरी थी। मैंने जैसे ही पहली गोली चलाई तो असदुद्दीन ओवैसी ने मुझे गोली चलाते हुए देख लिया और अपनी जान बचाने के लिए कार में नीचे की ओर बैठ गए, झुक गए। तब मैंने उनकी गाड़ी पर नीचे की ओर गोली चलाई। मुझे यही उम्मीद थी कि असदुद्दीन ओवैसी को गोली लग गई होगी। तो ये वर्ड टू वर्ड स्टेटमेंट, कबूलनामा हम आपको सचिन का बता रहे हैं। अभय पराशर मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। अभय, ये एक बड़ा कबूलनामा सचिन की तरफ से सामने आया है। अब इसको विस्तार से देखें और इसके तमाम पहलुओं को समझें तो कोशिश तो जान से मारने की ही थी। देखिए, बिल्कुल ज्योत्सना, यही कोशिश थी, क्योंकि जो कबूलनामा है, जब हम स्पॉट पर कल पहुंचे थे तो हमने पुलिस से जब बातचीत की थी तब ये बात जरूर साफ हुई थी कि ओवैसी के जितने बयान वो जगह जगह जहां चुनाव प्रचार में देते हैं उनसे काफी ज्यादा नाराज था सचिन और उसका साथी शुभम, और इसी वजह से उन्हें मारने की प्लानिंग की थी। लेकिन अब जो कबूलनामा सामने निकल कर आया है, इसकी कॉपी हमारे हाथ लगी है, उस कबूलनामे में सचिन ने साफ तौर पर यह कहा है कि काफी दिनों से प्लानिंग चल रही थी कि किसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट किया जाए, उन पर हमला किया जाए। इसके लिए बाकायदा ये लोग मेरठ की रैली में पहुंचे, लेकिन वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, इस वजह से कुछ कर नहीं पाए। यही नहीं, मेरठ के बाद किठौर में जहां पर ओवैसी पहुंचे थे चुनाव प्रचार के लिए, वहां पर भी इन लोगों ने कोशिश की थी कि वहां पर ओवैसी को टारगेट किया जाए, लेकिन वहां पर भी पब्लिक बहुत ज्यादा थी, भीड़ थी, इस वजह से वहां पर भी ये कामयाब नहीं हो पाए। फिर इन्हें जानकारी मिली कि शाम करीब 5 बजे के आसपास ये लोग डासना की तरफ से ओवैसी का काफिला जो है वो निकलेगा और ये अपनी गाड़ी में, डिस्कवरी गाड़ी में निकलेंगे। और ये भी कबूलनामे में लिखा हुआ है कि इन्हें ये लगा कि अगर अभी ये मौका नहीं मिला तो ये मौका पता नहीं फिर कब मिलेगा। इसी वजह से अपनी ऑल्टो कार जो जिसकी तस्वीरें भी हमारे पास है, ये ऑल्टो कार सचिन ने अपने दोस्त से ये कहकर ली थी कि उसे कहीं जाना है। उस ऑल्टो कार को बहुत स्पीड से चलाते हुए ये पहले ही उस टोल प्लाजा पर पहुंच गए थे, और जैसे ही ओवैसी की गाड़ी वहां पर आई, उस कबूलनामे में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इसने देखा कि ओवैसी गाड़ी में बैठे हुए हैं। इसने सीधा जब फायरिंग करने की कोशिश की तो ओवैसी की नजर सचिन पर पड़ गई और उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए वो गाड़ी में नीचे की ओर झुक गए। उसके बाद इसने निचले हिस्से में, क्योंकि जो गाड़ी की तस्वीरें हैं जिसमें बुलेट लगी हुई है, वो गाड़ी के निचले हिस्से में 3 बुलेट लगी हुई हैं, और यही इसने कबूलनामे में कहा है। क्योंकि ओवैसी नीचे की तरफ झुक गए थे, इसीलिए इसने नीचे की तरफ गाड़ी पर फायरिंग की, और इसे ये लग रहा था कि शायद ओवैसी नहीं बच पाए होंगे। और उसके बाद ये और शुभम अलग अलग डायरेक्शन में भागे। गोलियां होने का कबूलनामे में ये बात कही है, तो इसकी असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी में कितने राउंड फायरिंग की गई? क्या दोनों लोगों ने फायरिंग की? और क्या इन लोगों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी है या फिर ये आम नागरिक हैं? देखिए, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि जो गाड़ी थी ओवैसी की गाड़ी में 3 राउंड फायरिंग हुई है, 3 बुलेट्स के निशान उनकी गाड़ी में पाए गए हैं, जिसकी जांच अभी एफएसएल कर रही है कि क्या 3 ही गोली लगी है, क्योंकि 3 गोली के तो निशान है, या कोई और कुछ और राउंड भी फायरिंग वहां पर हुई है। ये सारी चीजें अभी एफएसएल जांच कर रही है, उसके बाद ये चीजें साफ हो जाएंगी। 3 तो कंफर्म है कि 3 गोलियां उनकी गाड़ी पर लगी थी, जो कि सचिन की तरफ से चलाई गई थी। जहां तक इनके आपराधिक इनके इतिहास की बात है ज्योत्सना, तो जो सचिन है, जो कि ग्रेटर नोएडा के बादलपुर का
का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक 307 यानी कि हत्या की कोशिश का एक मामला उसके ऊपर पहले भी है और वो अपने आप को हिंदू नेता बताता है और अपनी बड़ी छवि हिंदू नेता के तौर पर वो बनाना चाहता था इस वजह से, और उसे क्योंकि ओवैसी के जो बयान जो भाषण होते थे उनसे भी उसे नफरत थी। जहां तक बात है शुभम की, मैं वापस आऊंगी, शुभम पर भी हम बात करेंगे। इसी बीच एक और खबर अभी हम बता दें, आप बने रहिए हमारे साथ। थोड़ी ही देर में असदुद्दीन ओवैसी फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी जंग में उतरने वाले हैं। रवाना होने से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि योगी पूरे मामले की ठीक से जांच कराएं और इंसाफ करें। साथ ही सवाल किया कि अगर क्राइम खत्म हो गया है तो उन पर फायरिंग कैसे हुई। सर, योगी जी ने इंटरव्यू दिया है CNN News 18 को, उसमें उन्होंने कहा है कि जो घटना हुई आपके साथ वो गलत है, लेकिन आपको भी अपनी जुबान पे थोड़ा वो लगाम के रखना चाहिए क्योंकि लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। अब वो एक मुख्यमंत्री हैं, इस तरह अगर जस्टिफाई करेंगे एक सांसद के ऊपर जानलेवा हमले को, अगर हमने कुछ बात कही है तो आप बताइए क्या कहा है, मीडिया को बताइए। ये आप नहीं तय कर सकते ना, ये तो संविधान और कानून तय करेगा कि हमने, कोई अगर कहता है संविधान के दायरे में है तो सही है, आपको पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। हम उनसे इतना ही कहेंगे कि आप इन्वेस्टिगेशन अच्छा कराइए। आप ही की सरकार में आपने NSA लगा दिया था उन लड़कों को जो फेसबुक पर एक क्रिकेट मैच के बारे में कुछ लिख दिए थे। आप ही की सरकार ने कई कई दिन तक लोगों को पुलिस कस्टडी में रखा। इस केस में भी आप इंसाफ करिए ताकि उत्तर प्रदेश और जनता को मालूम हो जाए कि आप इंडिपेंडेंट हैं। आपने बड़ी बड़ी बातें की थी कि क्राइम खत्म हो गया, आपने कहा था ना, अब ये क्या है। चौथी बात, हम बीजेपी पार्टी को और मोदी सरकार से ये कहना चाहेंगे, जो हमने कल पार्लियामेंट में कहा, कि आपको अभी वक्त है, समझिए कि ये रेडिकलाइज क्यों हो रहे हैं इस तरह के लोग। अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो याद रखिए लोकशाही में रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा और रूल बाय गन चलेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है। हमारी जान की कोई अहमियत और कीमत नहीं है, हम सब इस दुनिया से आए जाएंगे, मगर अगर ये रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा जो फिर कम्युनलिज्म में और टेररिज्म में तब्दील हो सकता है, इस पर गौर कर लें। असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना। इसी बीच एक बार फिर आपको वर्ड टू वर्ड बताते हैं कि आखिर अपने कबूलनामे में सचिन ने क्या कहा। ज्यों ही असदुद्दीन ओवैसी की लैंड रोवर डिस्कवरी छिजारसी टोल पर शाम के वक्त गुजर रही थी, मैंने और शुभम ने एक राय होकर असदुद्दीन ओवैसी को मारने के लिए कार को टारगेट करके पिस्टल से गोली चलानी शुरू कर दी। मेरी पिस्टल की मैगजीन में 5 गोली भरी थी। मैंने जैसे ही पहली गोली चलाई तो असदुद्दीन ओवैसी ने मुझे गोली चलाते हुए देख लिया और अपनी जान बचाने के लिए कार में नीचे की ओर वो बैठ गए। तब मैंने उनकी गाड़ी पर नीचे की ओर गोली चलाई थी। मुझे यही उम्मीद थी कि असदुद्दीन ओवैसी को गोली लग गई होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।